नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में 121 जिन विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है उनमें दरभंगा के भी 10 विधानसभा सीट है और दरभंगा की सबसे चर्चित सीट बनी है इस बार अलीनगर। वैसे दरभंगा जिले में दो बिहार सरकार में मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सीट उतनी चर्चा में नहीं है जितनी चर्चा में अलीनगर विधानसभा सीट है। चूंकि अलीनगर से सुप्रसिद्ध लोक गायिका 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है और अलीनगर में जिस प्रकार का माहौल बना है उसमें उनका जो मुख्य मुकाबला है अलीनगर में वो है विनोद मिश्रा। आरजेडी ने भी एक विनोद मिश्रा को टिकट दिया है। कहा जाता है कि विनोद मिश्रा अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के बड़े नेता हैं उनके काफी नजदीकी रहे हैं। दोनों मैथिली ठाकुर भी और विनोद मिश्रा भी दोनों एक ही जाति से आती है। पिछली बार अलीनगर से वीआईपी की टिकट पर बीजेपी के उम्मीदवार मिश्री लाल यादव चुनाव जीते थे और उन्होंने विनोद मिश्रा को ही हराया था 3000 वोट से। इस बार मिश्री लाल यादव को टिकट नहीं मिला, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बावजूद चूंकि पार्टी विरोधी गतिविधि भी था और साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट से में उन पर यह आरोप भी था कि जब नीतीश कुमार 2024 जनवरी में बहुमत प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो उस समय में वो बीजेपी से भटकने वाले थे। तो उनकी माने पार्टी विरोधी आप ही कह सकते हैं। पार्टी ने तय किया कि टिकट नहीं उनको मिल रहा है। तो अब मैथिली ठाकुर लड़ रही है विनोद मिश्रा से। वहां शुरुआत में जब मैथिली ठाकुर ने नामांकन किया तो बीजेपी के अंदर विद्रोह था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हक मैथिली ठाकुर खाने आ गई है। बीजेपी के नेतृत्व के प्रति जबरदस्त नाराजगी थी, लेकिन अब वो नाराजगी धीरे धीरे घटती गई। परिणाम क्या है कि आज के डेट में वहां कांटे का मुकाबला हो रहा है दरभंगा में अलीनगर विधानसभा सीट पर। अलीनगर विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला हो रहा है मैथिली ठाकुर का विनोद मिश्रा से। और ये मुकाबला केवल मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा का नहीं है। यह मुकाबला आपको याद होगा कुछ दिन पहले वहां भाषण करते हुए नित्यानंद राय ने क्या कहा था। नित्यानंद राय ने कहा था कि हम अलीनगर को सीतानगर में बनाएंगे। मैथिली का भी नाम सीता होता है, जानकी होता है, तो अलीनगर को हम सीतानगर बनाएंगे। इसके पीछे मकसद क्या था आप आसानी से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलीनगर में विधानसभा सीट को धार्मिक ध्रुवीकरण कराना चाहती है। साथ ही इस सीट पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। तो अब जो मुकाबला हो रहा है, आज भी जो मतदान के दिन जो हुई वहां से जो सूत्रों के हवाले से जो समाचार निकल कर आ रहे हैं उसमें यही लाइन काम कर रहा है और कि मैथिली ठाकुर विनोद मिश्रा का मुकाबला कम दिख रहा है। अब शुरुआत में मामला था कि बीजेपी के बाहरी उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार का मुकाबला था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हक खाने का मामला था, ठीक है, स्थानीय बाहरी का मामला चला, फिर बीच में आया पाक का मामला चला, ठीक है, मैथिली ठाकुर के समर्थन में प्रचार करने आई केतकी सिंह के बयान पर मामला आगे बढ़ा, मुद्दा बना। लेकिन अंतिम क्षण में गोलबंदी अब जिस प्रकार की दिख रही है उसमें मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है अलीनगर और सीतानगर। उसमें मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है कि विनोद मिश्रा की जीत से अब्दुल बारी सिद्दीकी को मजबूती मिलेगी। मुद्दा बनता दिख रहा है कि विनोद मिश्रा की जीत तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करेगी। मैथिली ठाकुर की जीत नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेगी। मैथिली ठाकुर की जीत सीतानगर के मुद्दे को आगे बढ़ाएगी। तो ये जो प्रयास जो हुआ इस चुनाव में और इस प्रयास में दोनों तरफ का मामला था। चूंकि अलीनगर ऐसा विधानसभा सीट है मित्रों जहां पर कि 25 से 30% आबादी मुसलमानों की है। 25 से 30% आबादी मुसलमानों की है। शुरुआत में मुसलमानों को भी यह दर्द था, आरजेडी से शिकायत थी कि आबादी मुसलमानों की है, सबसे ज्यादा मजबूती से मुसलमान आरजेडी के पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन फिर भी आरजेडी ने विनोद मिश्रा एक ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया। इस कारण से मुसलमानों में भी नाराजगी थी। उसी नाराजगी को दूर करने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अलीनगर विधानसभा सीट को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया
और गली गली गांव गांव विनोद मिश्रा के पक्ष में घूमना शुरू कर दिया, घूम रहे हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी के गली गली घूमने का लाभ तो विनोद मिश्रा को मिलता हुआ दिखा, लेकिन उसके खिलाफ जो गोलबंदी का भी नुकसान भी जो है विनोद मिश्रा को हो रहा है, उसका असर थोड़ा सा जो गौरा बौराम चूंकि सटा हुआ विधानसभा सीट है वहां के समीकरण का भी पड़ा। जिस प्रकार से आरजेडी के फैसले, लालू यादव के फैसले के खिलाफ वहां अफजल खान ने चुनाव में नामांकन वापस लेने से मना कर दिया, यह भी मुद्दा बनता हुआ दिखा, अलीनगर में दिख रहा है, और उसके आधार पर भी मतदान हो रहा है। ठीक है, तो अंतिम परिणाम का तो इंतजार 14 नवंबर को करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि वहां प्रतिष्ठा मैथिली ठाकुर विनोद मिश्रा की नहीं बल्कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और नित्यानंद राय की ज्यादा पसंद। आपको पता है मैथिली ठाकुर को बीजेपी में लाकर चुनाव लड़वाने की रणनीति सबसे पहले नित्यानंद राय ने बनाई थी। नित्यानंद राय का ही ये आप कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक था कि मैथिली ठाकुर को चुनाव में लाया जाए, लड़वाया जाए, जिससे कि मिथिला रीजन में एक अलग प्रकार की ध्रुवीकरण की राजनीति कराने का प्रयास हो। अब इसमें कितना सफल होते हैं 14 नवंबर को पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।